तो हमने देखा अब तक कि फंक्शन क्या होते हैं। अब देखना है हमें कि फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ये होते हैं सिर्फ 4 टाइप्स के, ज्यादा नहीं होते, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है कि जब हम भी फंक्शन को कुछ नहीं देते और फंक्शन भी हमको कुछ नहीं देता। जो हमने सिंपल सा देखा था अभी, ये वाला, जब हम फंक्शन को भी कुछ नहीं दे रहे थे और फंक्शन भी हमें कुछ नहीं दे रहा था, दोनों अपने अपने एटीट्यूड में थे, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन, नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। ये सिंपल सा था जो मैंने समझा दिया है, ठीक है, ग्रेट। दूसरा टाइप होता है जब फंक्शन भी हमें कुछ दे और हम भी फंक्शन को कुछ दे। तो अब हम ये देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी इट फंक्शन, ये फंक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया है, बना दिया है, एंड जस्ट मेन भी हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। अब तक हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ इसका नाम दिया है हमने यहाँ पे, ठीक है, और ये मेन बनाया है, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि हमको मेन से फंक्शन के अंदर कुछ भेजना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो देखो कैसे करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी अबाउट int a equals to 90 and let's function a। तो हुआ क्या कि इस पैरेंथेसिस के अंदर जो हमने a लिखा है वो यहां पे चला गया इस फंक्शन के अंदर। अब हम इस a को यूज कर सकते हैं, मतलब कि इस 90 को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि a के अंदर तो 90 है ना। तो इस 90 को हम फंक्शन यहां पे लिख के ऊपर फंक्शन में यूज कर सकते हैं। अब कैसे, ये मैं बताता हूं, ठीक है। यहां पे लिखेंगे int a या कुछ भी b या कुछ भी a लिखते हैं, ठीक है, ग्रेट। तो अब जो a है उसकी वैल्यू इस a में चली गई है और इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स से प्रिंट f %d, a। हम इस a को अब इस फंक्शन में कहीं भी कैसे भी जैसे हमारी मर्जी वैसे यूज कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट पास करना, ठीक है। जो हम मेन से फंक्शन को दे रहे हैं वो है आर्ग्यूमेंट, और इसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट पास करना। इसने ये a यहां वाले a में लिया, इस वाले a में स्टोर करा, और हम जो मर्जी अब उससे वो करा सकते हैं। गुड, क्लियर। तो देखते हैं अब इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। हमने यहां से उसको वहां भेजा है, यहां पे भेजा है, यहां से यहां भेजा है। तो देखो 90, क्लियर है। हमने यहां से इसको यहां भेजा, क्लियर। एक बात तो क्लियर हुई कि मेन से फंक्शन में कैसे भेजते हैं। अब बात आती है कि फंक्शन से हम मेन में कोई चीज कैसे लाते हैं। कोई अगर वैल्यू अगर फंक्शन को हमें देनी होगी, मेन को देनी होगी, तो वो कैसे देगा, ठीक है। तो मान लो int आंसर इक्वल्स टू a प्लस 70। हमने a के साथ 70 को भी प्लस कर लिया है। अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। हमने a के अंदर 70 को भी प्लस कर लिया है और उसकी वैल्यू हमारी आंसर के अंदर स्टोर हो गई है, क्लियर। अब हमको इस आंसर को मेन के अंदर भेजना है। तो सिंपल सी बात होती है, रिटर्न लिखो, रिटर्न एंड देन लेट्स से आंसर। गुड एंड क्लियर। अब हमारा जो ये आंसर है वो हम मेन में भेज चुके हैं। लेकिन बात यह है कि हम मेन में उसे ग्रैब कैसे करेंगे, मेन में हम उसे कैसे पकड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी एक फंक्शन बनाओ, आंसर इक्वल्स टू फंक्शन। अब क्योंकि आंसर के अंदर हमने फंक्शन को कॉल करा है, इसलिए जो भी हमारा ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो इस आंसर के अंदर स्टोर हो जाएगा। और अगर अब हम इस आंसर को प्रिंट करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा a प्लस 70 वाला, a प्लस 70 यानी कि 90 प्लस 70 जो होता है वो हमारा आंसर आना चाहिए। इस हिसाब से नहीं, सॉरी, हमको आंसर को प्रिंट करना था ना, आंसर। ओके ग्रेट। तो ये आंसर के अंदर हमारी इसकी वैल्यू है a प्लस 70 की वैल्यू देखो 160 आता है, ठीक है, ग्रेट।
a प्लस 70 है वो आंसर के अंदर स्टोर है। आंसर को हमने यहाँ से रिटर्न कराया, रिटर्न करके ये वैल्यू है यहाँ पे इस आंसर के अंदर ये सेव हो गई, क्योंकि आंसर के अंदर हमने फंक्शन को करा था कॉल। तो जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और इसको हमने करा यहाँ पे प्रिंट। ग्रेट एंड क्लियर है ना ये। इसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट पास करना और रिटर्न टाइप लेना।